आज हम तोप कविता के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मेन क्वेश्चन लेते हैं कि तोप कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। जो तोप कविता वीरेंद्र डंगवाल जी ने जो लिखी है, तो उससे लोगों को क्या संदेश मिलता है। आंसर है इसका, यह कविता हमें संदेश देती है कि कभी किसी को अपनी शक्ति के बलबूते पर नहीं दबाना चाहिए। हमें शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना है। शक्ति का घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता है। बुरे कामों में प्रयोग की गई शक्ति का अंत होकर ही रहता है। हमें मिली स्वतंत्रता लाखों लोगों को बलिदान का परिणाम है। जो लाखों भारतीय थे, उन्होंने देश के लिए जो बलिदान किया, तब जा कर के ये स्वतंत्रता जो आज़ादी है वो भारतीयों को मिली है। हमें इस प्रकार कभी आँच नहीं आने देना चाहिए अपने देश पर। जब भी कोई अत्याचार करे तो उसका सामना मिल कर के हिम्मत से करना चाहिए। तो ये जो कविता है वो हमें यही संदेश देती है कि जो हमने आज़ादी पाई है उसको हमें किस तरह सहेज करके रखना है। और जो भी कोई व्यक्ति है या कोई वो तोप है जो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करता है, तो उसका अंत क्या होता है, वो इस कविता के संदेश आपको पता चला। आगे हम ये पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा अभ्यास प्रश्न अभ्यास। जो निम्नलिखित प्रश्न ये उत्तर हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती, उन्हें किस तरह सहेज करके रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसी को स्पष्ट यहाँ करना है। आंसर है इसका, विरासत में मिली चीज़ों की संभाल इसलिए की जाती है क्योंकि वे हमारे पूर्वजों व बीते समय की देन होती हैं। उन चीज़ों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि इस पाठ में जो तोप के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इनकी रक्षा का भार हम पर सब पर होता है। धरोहर हमें हमारी संस्कृति और संस्कृति व इतिहास से जोड़ती है। इसमें ये हमारे पूर्वजों, परंपराओं, उपलब्धियों आदि से परिचय कराती है। इन्हीं के माध्यम से हम अपनी पुरानी पीढ़ियों से जुड़े रहते हैं। हम उन्हें इसलिए भी संभाल करके रखते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उसके विषय में जानें और अपने भविष्य का निर्माण का आधार मजबूत बन सकें। हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण का आधार भी जो मजबूत बन सके। सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हम ले लेते हैं। यह कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है कि यह जो तोप है वो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना के द्वारा प्रयोग की गई थी। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य सूरवीरों को मार डाला था, उनको मौत के घाट उतार दिया था। जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, यह तोप बड़ी जबर थी, ताकतवर थी, परंतु अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बन कर के रह गई है। जो कि उस पर आप देखते हैं कि आजकल बच्चे हैं घुड़सवारी करते हैं और जो चिड़ियाँ हैं उस पर गपशप करती हैं, चहचहाती हैं, कभी कभी उसके अंदर भी घुस जाती हैं। आगे इसका और भी आंसर है, अब इससे कोई नहीं डरता। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया जो गौरैया नाम की जो चिड़िया है उसके भीतर घुस जाती है। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
एक ना एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? तो इसका आंसर देखते हैं। कंपनी बाग में रखी तोप यह सीख देती है कि अत्याचारी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर उसका अंत एक दिन अवश्य होता है। मानव शक्ति सबसे प्रबल होती है और वह विजयी होकर के रहती है। यह हमें अतीत से प्रेरणा लेकर के भविष्य को संवारने का संदेश देती है कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे रहना है, और ये जो विरासत से जो चीज़ मिली हुई है हमें उसके प्रति किस तरह सजग रहने की आवश्यकता है। आगे हमें याद रखना होगा कि भविष्य में कोई हमारे देश में पाँव न जमाने पाए और यहाँ फिर यह तांडव न रचे। जैसे कि ब्रिटिश सरकार के आने पर उन्होंने किस तरह वो एक व्यापार करने आए थे और किस तरह वो शासक बन गए, जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। कभी हमें यह बताना चाहता है यहाँ पर कि कोई कितना भी बलवान और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक निश्चित अवधि के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका अंत अवश्य होता है। तो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना करके उसका सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता में जिन 2 अवसरों पर तोप को चमकाने की बात कही गई है वे कौन से अवसर हैं? एक तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये 2 अवसर हैं जिस पर तोप को चमकाया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है। ये 2 तिथियां हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस की प्रतीक हैं। इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में जानते हैं। देश पूरी तरह से राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर इस तोप को भी चमकाया जाता है और इसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि यह तोप हमारे विजेता और आज़ादी की प्रतीक होने के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन जाती है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले और देश प्रेमी, कहते हैं ना कि देश प्रेमी सबसे बड़ा प्रेमी होता है। देश के प्रति उसका अटैचमेंट, उसका लगाव, और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों की याद दिलाई जाती है, जिन्होंने अपना इस देश के खातिर सर्वस्व बलिदान कर दिया और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। क्वेश्चन नंबर ख पार्ट से निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है। तो पहला भाव हमारा है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। फारिग मीन्स खाली हो, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही करती हैं गपशप, मतलब वो चहचहाती हैं उसके ऊपर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भाव इसका ये है कि इन पंक्तियों का कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग की गई तोप हमारी विरासत के रूप में कंपनी बाग के एक कोने में विद्यमान है। ये अब इस तोप का कोई भी महत्व नहीं रह गया। यह एक प्रदर्शन की वस्तु बन करके रह गई है। कभी उसकी निरर्थकता, जो अब वो निरर्थक है, उसकी निरर्थकता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में वह तोप महत्वपूर्ण थी। जब उसने क्या किया था, जो भी स्वतंत्रता सेनानी आए थे अपना योगदान देने के लिए, उनको मौत के घाट उतार दिया था। कितने ही सूरमाओं को इसने मौत की नींद सुला दिया था, परंतु आज वह पर्यटकों के देखने व बच्चों की घुड़सवारी का साधन मात्र बन करके रह गई है और उस पर
विभिन्न प्रकार की जो चिड़ियाँ हैं वो भी चहचहाती हैं। दिन भर उछल कूद करने वाले बच्चों से उसे जरा सी भी फुर्सत मिलती है तो उसकी पीठ पर चिड़ियों का ढेरा सा जम जाता है और ढेर सारी चिड़ियों का झुंड उसकी पीठ पर इकट्ठा होकर अपनी चहचहाहट से उसे परेशान करती रहती हैं। जिस तोप की आवाज़ किसी ज़माने में अच्छे अच्छे सूरमाओं के हौसले परास्त कर देती थी, वह तोप अब चिड़ियों की गपशप सुनने को विवश है। इसके माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि समय बलवान होता है। जैसे जैसे वह चलता है वैसे वैसे मनुष्य या किसी शक्तिशाली वस्तु की उपयोगिता घटती बढ़ती रहती है। सेकंड है आशय स्पष्ट। इसका भाव, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। मतलब उसके बारे में बताती हैं कि तोप कितनी बड़ी है लेकिन एक दिन तो उसको शांत होना ही है। इसका क्या भाव है कि कवि यहाँ कहना चाहता है कि तोप की जो दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि कितना भी बड़ा कोई अत्याचारी क्यों ना हो, उसके शासन का अंत एक दिन अवश्य होता ही है। जिस तरह इस कविता में तोप का हुआ है जो कि कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है। एक पर्यटक जो कि सैलानी उसको देखने के लिए आते हैं। यही कारण है कि तोप इस दयनीय अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी जो स्थिति कैसी है, आज एक दयनीय अवस्था में है। कंपनी बाग में रखी तोप के अंदर कभी चिड़िया घुस जाती हैं तो कभी बच्चे उस पर घुड़सवारी का आनंद उठाते हैं। अब केवल वो एक दयनीय स्थिति में है सबके सामने। आगे कवि ने इन प्रतीकों के माध्यम से सत्ता के बदलते स्वरूप पर व्यंग किया है। जब सत्ता बदल जाती है तो क्या नज़ारा होता है। कवि बताता है कि समय के आगे किसी की भी नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्रूर शासक हो। कोई गलत व्यक्ति होता है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली है और वो अपने गलत कारनामे दिखाता है, तो एक दिन तो उसका अंत होना ही है। एक न एक दिन उसका अंत सुनिश्चित है, निश्चित है। तब कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उसका उपहास उड़ाता है और वह एक मजाक, एक हंसी का पात्र सबके सामने बन जाता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। थर्ड नंबर है उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे किसने उड़ा दिए थे? तोप ने। तो यहाँ इसी का ये भाव दिया हुआ है। कवि ने पंक्तियों में कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में यहाँ बताना चाहते हैं कवि कि उसने बड़े बड़े योद्धाओं और वीरों को मार गिराया था। मतलब जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने देश के लिए आगे से आगे बढ़कर जो अपना योगदान दिया, तो उनको उसने मौत के घाट उतार दिया था उस तोप ने। वह बहुत ही ज़बरदस्त थी। कैसी थी तोप? ताकतवर थी, शक्तिशाली थी। उसके आगे कोई नहीं टिक सकता था। जो भी बलिदान देने के लिए आ रहे थे, देश प्रेमी थे, देश के हित चाहते थे, उनको इस तोप ने मौत के घाट उतार दिया था। ब्रिटिश सेना ने भारतीय देशभक्तों का दमन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया था, भारतीय लोगों पर इसका दुरुपयोग किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। यह तोप एक समय में बड़े बड़े सूरमाओं की धज्जियां उड़ाने में सक्षम था और उसने उसमें सफलता हासिल की। उन पर अत्याचार किए गए भारतीयों पर इसने अनेक बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया था। युद्ध में तोप की मौजूदगी शत्रुओं की मौत का कारण बनती थी। आज स्थिति यह है कि छोटे छोटे बच्चे उसकी पीठ पर घुड़सवारी कर रहे हैं।
तो यहाँ आपने देखा तोप के बारे में कि तोप की किस तरह की दयनीय स्थिति है, और उसने एक दिन बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया था। तो युद्ध में तोप की जो मौजूदगी थी, उसने क्या किया था, भारतीयों पर, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि भारतीयों पर, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी देश प्रेमी थे, देश हित में काम करने के लिए आए थे, देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। और आज की स्थिति यह है कि छोटे छोटे बच्चे उसकी पीठ पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़ियाँ उसके चहचहाती हैं। विशेषकर जो गौरैया नाम की चिड़िया है, चिड़ियाओं का जो झुंड है, वो उसके अंदर घुस जाता है। तो आपने देखा कि आज उसकी स्थिति है वो दयनीय है। और एक दिन उन्होंने उस तोप ने, ब्रिटिश सरकार की तोप ने क्या किया था, तो आप उससे अवगत हुए, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।